जय हिंद दोस्तों। यूर प्राइवेसी इज अंडर अटैक। अब कुछ भी प्राइवेट नहीं रहने वाला, ना आपकी ईमेल, ना आपकी चैट्स, ना आपका कंप्यूटर, ना आपके लॉकर, नहीं आपकी तिजोरी। भारत सरकार जब चाहे, भारत सरकार के अधिकारी जब चाहे उन लॉक्स को तोड़ सकते हैं और उन सब चीजों को सर्वेलेंस में ले सकते हैं, उसे अंडर देख सकते हैं। भारत इज गोइंग टू बी द न्यू सर्वेलेंस स्टेट। ये हम नहीं, भारत सरकार का जो नया लॉक आया है, न्यू इनकम टैक्स बिल, वो कहता है। भारत सरकार ने बजट सेशन की शुरुआत में एक नए इनकम टैक्स बिल को लाने की बात कही और उसे इंट्रोड्यूस भी किया। कहा गया कि ये नया इनकम टैक्स बिल जो है, ये बिल आपका इनकम टैक्स लॉज को ईज कर देगा, काफी इजी कर देगा, समझने में इजी कर देगा। परंतु इस बिल को लेकर जब इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया तो कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने ब्लेम किया कि देयर विल बी नो वारंट, नो नोटिस, दिस इज सिंपल डायरेक्ट सर्वेलेंस। बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के सरकार इस बिल के तहत सीधा आपको सर्वेलेंस कर देगी। कांग्रेस के स्पोकपर्सन द्वारा किया गया ये दावा, ये हवा हवाई नहीं, ये एक क्लॉज के आधार पर किया गया, जो क्लॉज नए बिल के अधीन शामिल। नए बिल का जो क्लॉज 247, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 का क्लॉज 247 कहता है दैट द टैक्स अथॉरिटी हैव द पावर टू गेन एक्सेस बाय ओवरराइडिंग एक्सेस कोड to any said computer system, virtual digital space where the access code is not available। ठीक है, ऐसी कोई जगह जो क्या है, उसे इनकम टैक्स ऑफिशियल ओवरराइड कर सकते हैं जहां आपका एक्सेस कोड डला हुआ है। इस क्लॉज का यही कहता है that authorities officer will break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah and other respectable for the exercising the power conferred by the clause first। इसी का जो clause first कहता है to enter and search any building, place etc where the keys thereof of the access to such building, place etc is not available or gain access by overriding the access code to any said computer system, virtual digital space where the access code thereof is not available। मीन्स ऐसी कोई जगह आप ये कह के बच नहीं सकते कि भैया मैं पासवर्ड भूल गया हूं, मेरे पास लॉकर की चाबी अवेलेबल नहीं है, चाबी घूम गई है। इन हर केसेस में आपका सीधा लॉकर को ओवरराइड करने की पावर इनकम टैक्स ऑफिशियल के साथ में अवेलेबल। अब इस केस से जुड़ी दो चीजें हैं। एक तरफ ये ब्लेम किया जा रहा है कि हर कॉमन आदमी का सारा डेटा जो है वो अंडर सर्वेलेंस होने वाला है। दूसरी तरफ इसका जो सेकंड क्लॉज वो है कि जब भी इनकम टैक्स ऑफिसर कहीं रेड डालने जाएंगे, किसी के यहां जाएंगे, तो उनके सारे डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। अब क्लॉज ये है कि उसमें आपकी प्राइवेट चीजें भी अवेलेबल है, प्राइवेट चैट्स भी अवेलेबल, उनको भी कौन अवेलेबल रीड कर सकता है, ये इनकम टैक्स ऑफिशियल्स रीड कर पाएंगे। अब इसके दोनों पहलू है। एक पहलू ये है कि आपका सीधा प्राइवेसी के अधीन है, और दूसरा ये है कि जो फिंगरटिव्स हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, सही से डेटा सरकार तक नहीं पहुंचा रहे, उनको ओवरराइट, उन तक पहुंचने के लिए एक पावर होगा। दो मुद्दे हो सकते हैं। एक फेवर वाले कह सकते हैं कि ये सही है क्योंकि इससे इनकम टैक्स चोरी को रोका जा सकेगा, और दूसरे अगेंस्ट वाले जिनका कहना है कि भैया भले हमने चोरी की है पर हमारी भी प्राइवेसी। अब इस लॉ के, इस क्लॉज के ऊपर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।